सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप लोग का IBPS PO का पेपर आने वाला है, लगभग 1 महीने से कम टाइम रह गया है। एंड SBI PO को तो आपको डेट्स भी आ गई हैं। अब सो कन्फ्यूज़न ये हो रही है इस समय कि सर दो चीज़ें हैं। एक तो अपने मॉक्स में हमारे जो मार्क्स हैं वो स्टक रह गए हैं कहीं ना कहीं 45 में, 40s में, 50s में। सर उसको कैसे बढ़ाएं। पहली भी चीज़ कि आपको मेथड बताऊंगा, मैं 2 तरीके बताऊंगा मॉक कोऑर्डिनेट करने के, एकदम सुपर मेथड, और उसमें से आप बताना कौन सा आप यूज़ करोगे, ठीक है। सेकंड दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा सर, अभी जैसे SBI PO IPS PO दोनों हैं, तो किस चीज़ को लेकर टारगेट चलें सर, किसका कैसे मॉक लगाएं, SBI PO के साथ साथ कैसे बैलेंस करें IPS PO को, या फिर सर मेरा अगर टारगेट सिर्फ IPS PO, कैसे उस चीज़ को बैलेंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अभी आप ना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, देखिए सबसे पहले अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो दोस्तों देखो, होता क्या है ना कि हम लोग को फुल मॉक लगाने में बहुत मज़ा आती है। मन करता है कि सर अभी फुल मॉक लगाओ और डेली आप जो है 2-3 कुछ लोग ऐसा लगाते होंगे। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना आपको नहीं करना है। हर मॉक का लगाने का एक पर्पज़ होता है, और पर्पज़ ये होता है कि उससे आप कुछ सीखो। तो उसकी दोस्तों एनालिसिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर टेकिंग अ मॉक, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको ढंग से आराम से 1 से 1.5 घंटा देकर उसको एनालाइज करो। तो इसलिए अभी हम लोग जो मॉक की फ्रिक्वेंसी रखेंगे, अगर हफ्ते में एक फुल मॉक आप लगा रहे हो तो हफ्ते में अभी 4 फुल मॉक लगाओ, जिसमें अगर आप SBI PO भी टारगेट करो तो SBI PO के 2 मॉक्स, अपना IPS PO के 1 या 2 मॉक्स कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। सर बाकी डेज क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आप बाकी डेज 3-4 दिन और भी कुछ करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर सेक्शनल मॉक्स। सेक्शनल मॉक्स से आपका क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि आपका वीक पॉइंट है वो इंप्रूव होने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा आपको मॉक नहीं लगाना कि मॉक डेली लगा रहे हैं, नहीं भाई, आपको मॉक लगाना है तो उसकी एनालिसिस भी करनी है। अब आपने हफ्ते में मान लीजिए 3 या 4 सेक्शन फुल मॉक्स लगा लिए, तो ट्राई करिए कि आप अगर 1 घंटा मॉक लगा रहे हैं तो उसकी 1 घंटा ढंग से एनालिसिस भी करिए। तो आपको 2 घंटे निकालना पड़ेगा, मिनिमम 1 घंटे एनालिसिस करो कि प्रॉब्लम क्या हो गई, कहाँ गलतियाँ हो गई, किन टॉपिक्स में मैं टाइम ले रहा हूँ, किन टॉपिक से मुझसे फास्ट हो जा रहा है, ये ठीक है, इसमें मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा, कंसिस्टेंटली मैं SIC के क्वेश्चन सही बना रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मेरे जब प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मुझे 1 से 2 मिनट लग जा रहे हैं, या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं, DI को डिकोडिंग में टाइम लग रहा है, या फिर स्पीड मैथ्स में टाइम लग रहा है। तो हर एक चीज़ दोस्तों आपको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ का नोट रखना भी एक नोटबुक में इंपॉर्टेंट है। मैं मेथड्स की बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं मेथड बताता हूँ जो कि बहुत ही शायद कुछ बच्चे यूज़ भी कर रहे हो, आप बताना कमेंट सेक्शन में इफ़ यू यूज़ इट नॉट। क्वांट के दोस्तों मैं अगर बात करूं तो क्वांट में आप ध्यान से देखो, आपके पास 30 नंबर है, ठीक है। अगर मैं IPS PO की बात करूं, आपको 30 नंबर लाना है, क्वेश्चन आपके 35 हो सकते हैं। अब जो 35 होंगे उसमें आपको पता है दोस्तों, अभी जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको अभी हैंड आउट तो मिला नहीं है, वो ये हो सकता है कि आपको 10 स्पीड मैथ्स मिले, बाकी DI और आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके मान लीजिए कि पहला मेथड ये होगा कि आप क्या करो कि जहाँ भी आपका पेपर खुला, आपने स्पीड मैथ्स ढूंढी, स्पीड मैथ्स को बनाया। अब स्पीड मैथ्स को दोस्तों बनाने का एक डिफरेंट तरीका ध्यान सुनिएगा। जो आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे ना, उनको स्किप मेथड से बनाना। स्किप मेथड क्या होता है सर, जैसे मान लो कि 10 क्वेश्चन में वो मोस्टली ऐसा करता है 5-5 कुछ दे दिया, या फिर 6-4 दे दिया, ऐसे दे सकता है। तो आपकी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है, एक लाइन में पूरा बना डाला। लेकिन मान लीजिए आपको मिलता है नेक्स्ट 4 से 5 रॉन्ग नंबर मिलता है, तो रॉन्ग नंबर में भी आपको जो लगे कि हाँ ठीक है, 3 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, इनको मैं बना सकता हूँ, डिफरेंस दिख रहा है, पैटर्न फटाफट जल्दी निकल रहा है, उनको वहाँ ट्राई करो। 4 डिजिट के हैं, लंबे लंबे हैं, वहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसमें टाइम वेस्ट होगा, उसको वहीं पे छोड़ो। 0.5 मार्क्स इज नॉट वर्थ इट, वहाँ पे छोड़ो। तो आपको ये स्किप स्ट्रैटेजी से स्पीड मैथ्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप 10 के 10 पूरे अटेम्प्ट करो, आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लोगे, एनफ रहेगा। जैसे दोस्तों आप ये कर लेते हो, उसके अच्छा इस पूरे का टाइम ट्रैक जरूर रखना, जब आप एनालिसिस करोगे इस पूरे टाइम ट्रैक जरूर रखना, ठीक है। जैसे ही आप ये कर लेते हो, देन गो टू एक चार्ट वाले DI। आपको 2 चार्ट वाले DI, एक क्या बोल सकते हैं, एक आपको कैलकुलेट मिल सकती है, या फिर क्या पता 2 ही DI या बाइक अरिथमेटिक मिल सकती है। तो उसमें दोस्तों जो भी आपको DI देंगे, एक DI आपकी थोड़ा ईजियर साइड पे होगी, जो कि ड्यूएबल होगी, जिसमें शायद आपको वेरिएबल ना मिले, चीज़ों को ज़्यादा डिकोड ना करना पड़ा हो, फिर वही एवरेज, सम, रेशियो, इन सब पे ही वो खेल जाए। तो उसको फटाफट आप बना के उनके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो आपका एक DI हो गया, उधर स्पीड मैथ्स हो गया। नाउ दोस्तों कम्स द मेजर पार्ट कि यहाँ पे आपको फिर जाना है दोस्तों सेकंड DI पे। अगर सेकंड DI पे आपको थोड़ा ईजी लग रही है, सेम चीज़ की लग रही है, तो उसको भी कर लो, और फिर अर्थमेटिक पे जाओ, या फिर दोस्तों अर्थमेटिक का एक राउंड लगा लो, फिर लास्ट में DI करना। सर अर्थमेटिक का राउंड लगाने का मतलब है, तो अर्थमेटिक का एक राउंड लगाने का मतलब ये होता है, मान लो आप अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं, मान लीजिए आपके 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, उनका पूरा एक विजिट सिंगल कर लो, पूरा एक सिंगल विजिट कर लो। और तो उस सिंगल विजिट में आपको 12 क्वेश्चन में जरूर देखिए, अर्थमेटिक में दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। उस दिन जब मैं यहाँ पे अर्थमेटिक मैराथन करवा रहा था, अगर आपने नहीं की है, यू मस्ट अटेंडेड, तो मैंने आपको उसमें क्वेश्चन दिखाए थे, लगभग 40-50 क्वेश्चन हमने किए थे। तो मैंने आपको दिखाए थे, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखते हैं जो कि 40-50 सेकंड में हो जाते हैं, आपको प्रोबेबली दिमाग बनता है हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये लगाया, परसेंटेज इंक्रीज किया, जो भी किया फटाफट हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लेंथी लाइन्स होती हैं, 4 से 5 लाइन के होते हैं, वेरिएबल पड़ा होता है, कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, वो आपको देख के ही, पढ़ के ही समझ में आ जाएगी स्टार्टिंग के लाइन में।
तो दोस्तों आप जब फर्स्ट राउंड कर रहे हो अर्थमेटिक का ना, तो उस अर्थमेटिक के आप राउंड में आपसे जो भी वन टाइम पे बनता है, वो जो 30-40 सेकंड वाले क्वेश्चन है, 50 सेकंड वाले क्वेश्चन है, उनको बना के वहाँ से निकल जाओ। और डेफिनेटली दोस्तों अगर आपने ढंग से अर्थमेटिक पढ़ा है तो मैं बता के बोल रहा हूँ कि मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आपको डेफिनेटली मिलेंगे वन साइड पे। 5-6 क्वेश्चन मिल गए, 5-6-7 जो भी मिले, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। अब ये मिला आपको, उसके बाद दोस्तों जो आपने डीआई छोड़ी थी उस पर जा सकते हैं, फिर रिमेनिंग अगर टाइम बचा तो अर्थमेटिक कर सकते हैं, उतने में आपका पेपर ओवर हो जाएगा। सर यहाँ पे पूरे में आपने मार्क्स कितना बताया, मैं कहा सो मार्क्स डिपेंड करता है आप कितना स्पीड से कर रहे हो दोस्तों, लेकिन हमारा टारगेट ये होगा कि हम अगर 20 प्लस तक कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। स्पीड मैथ से मिला के, फिर अपना ये चार्ट वाली डीआई से मिला के अर्थमेटिक निकाला, फिर सेकंड डीआई करके। अच्छा दोस्तों मान लीजिए ऐसा भी होता है कि आपके 2 डीआई एक केसेट और आपके अर्थमेटिक कम आए, ऐसा भी होता है दोस्तों। उस केस में कोशिश कीजिए चाहे आप दोनों डीआई पहले कर लो, फिर अर्थमेटिक विजिट करके लास्ट में केसेट कर लेना। दोस्तों ये वाला आपको पहला मेथड होगा जहां पे इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और अलग अलग मॉक में एक्सपेरिमेंट जरूर करना। हर किसी के लिए क्या चीज़ काम करती है आपको खुद नहीं पता। अब तो सेकंड स्टेप थोड़ा सा बताने से पहले एक बात आपसे बोलना चाहूँगा। अभी होता क्या है ना कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे दोस्तों बहुत लोनलीनेस फील होता है, जहाँ पे हर दिन अपने ऊपर एक क्वेश्चन करने का मन करता है कि पता नहीं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या होगा इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, होता क्या है ना कि जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप घर में रहते होंगे, हम लोग तो लाइब्रेरी में से शायद उतना नहीं देख पाते थे, लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं दोस्तों, तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो भी रिलेटिव्स वगैरह है ना, वो आपको देखते हैं। तो कई बार उनके भी, अभी मैं गया था अपनी बहन के यहाँ बचाई नीट की तैयारी कर रही थी, तो मतलब दिखता है यार कि अगर कोई इतना हार्डवर्क पुट इन कर रहा है तो इसका हो जाना चाहिए। तो दोस्तों वो जो दिल से वो प्रे करते हैं ना, उसका आपके ऊपर भी ये दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे कुछ नहीं है एटलीस्ट तो इनके लिए तो करना ही है, अपने लिए तो करना ही है। फर्स्ट तो हो कि सबसे कुछ अपनी सिचुएशन बदलनी है, अपनी एज निकल रही है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनना है, अपने को घर छोड़ के बाहर जाना है, फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, अपने लिए तो पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। लेकिन सेकेंडरी वो भी होना चाहिए कि हाँ भाई जो लोग हैं जिन्होंने आशा लगाई है उनके लिए भी हम काम कर सकें। एक तो बहुत अच्छा कोट्स मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि देयर इज़ मच पावर इन बिलीविंग दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। हर दिन आपको क्वेश्चन होगा, हर दिन आपका दिमाग ये क्वेश्चन रेस करेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एवरीथिंग वर्क्स आउट इन द एंड। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खुद बिलीव नहीं होता था लास्ट ईयर कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और एक बार जब सिलेक्शन हो गया, देखा नहीं आपने अनुषी अक्षत लोग क्या बोलते थे कि सर मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू निकल गया, फिर विश्वास ही नहीं हुआ था। तो वही चीज़ है दोस्तों, कीप वर्किंग। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो अगले 30 दिन है ना, इस 30 दिन को एकदम होल्ड कर लेना। इस 30 दिन को दोस्तों ना अपना मोस्ट पावरफुल 30 डेज बना देना कि ये इस साल दोस्तों आप लोग को IBPS PO में, मतलब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिसर बनने का, ये इस साल का यही चांस है। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर चांस आएगा। तो प्लीज़ अगले 30 दिन इन सब बातों को दिमाग में रख के थोड़ा सीरियस हो जाइए। इन केस यू आर नॉट सीरियस, मुझे पता है आप लोग सीरियस होंगे, बट आपको रिमाइंड करवाना मेरा काम था, वो मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। बता देना कमेंट सेक्शन में सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। सेकंड मेथड की बात करता हूँ। तो सेकंड में थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, ध्यान समझिए। जब आपका लास्ट ईयर SBI PO का पेपर हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक प्रॉब्लम जो बच्चों ने फेस की कि स्पीड मैथ्स आ नहीं रहा था, 2 से 3 स्पीड मैथ्स आ रहे थे, तो बच्चे ढूंढ के पूरा पेपर में टाइम वेस्ट करते कि यार स्पीड मैथ्स कहाँ है ही नहीं, कि मुझे नहीं दिख रहा, ये है वो है। फिर 1-2 क्वेश्चन मिला, उसको किया, फिर गए DI पे, तो DI में पता चला बहुत लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों। वहाँ पे चॉइसेस बच्चों ने गलत बना ली। दोस्तों आप जब SBI PO के मॉक लगाइएगा, जैसे 2 लगा रहे हैं, तो एक SBI PO के मॉक में या फिर IBPS PO के मॉक में एक मेथड ये ट्राई जरूर कीजिएगा, पेपर खुले क्वांट का जो दिखे करते जाओ। 2 राउंड में पूरा पेपर करना है, एक राउंड में जो दिखे 1 शॉट में करते जाओ। अर्थमेटिक सामने आई, 2 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए, निपटा दो। DI खुली, पूरी DI डिकोड करो, आराम से बनाओ, निपटा दो। आगे स्पीड मैथ दिख रहा है, स्पीड मैथ 2-4 क्वेश्चन जो भी दिख रहे हैं उनको कर लो। तो जब एक राउंड में आप पूरा करने जाओगे तो कुछ अर्थमेटिक भी किए रहोगे, क्या पता 1 या 2 DI भी किए रहोगे, और आपको जो भी स्पीड मैथ रहेगा वो आपका पहले राउंड में हो जाएगा। और दोस्तों जब सेकंड राउंड में लौट के आओगे, जो भी चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं उनको करने की कोशिश कीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दिस मेथड आपको जाके ढूंढना नहीं है स्पीड मैथ्स। वो तब होता दोस्तों जब आपके स्पीड मैथ्स काफ़ी आते थे, 12-13 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स आते थे, तब हम लोग ढूंढ के पहले 12-15 नंबर पक्का करते थे। लेकिन दोस्तों अगर अभी सिर्फ 4 से 5 या 3-4 नंबर रह रहा है दोस्तों, तो उसके लिए हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। हम पूरा पेपर ढूंढेंगे, और हमने दोस्तों अर्थमेटिक पर कमांड बना रखी है। अर्थमेटिक हम इतने क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अर्थमेटिक पे भी हमारी कमांड बन चुकी है। आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे क्लास चली रही है। बाकी दोस्तों आपकी एप्लीकेशन में विजेता बैच जो है हमारा, जो लॉन्च हुआ था SBI PO IBPS PO प्रैक्टिस बैच, दोस्तों उस पर वीकेंड का आपका ऑफर लाया गया है, वो 749 में मिल जाएगा। तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया तो ये 2 दिन का ऑफर है, फिर इसके बाद ये प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे।
749 में आप कंप्लीट एक्सेस ले सकते हो विजेता बैच का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, चेकमेट सब कुछ दोस्तों इसमें इंक्लूडेड है, और आपको इसमें फाउंडेशन बैच भी मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने एनरोल नहीं किया जाके एनरोल कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं 31 जुलाई तक। और 31 जुलाई दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 31 जुलाई के बाद आपका 10 दिन मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड अर्थमेटिक एंड डीआई दोस्तों ज़्यादा फोकस है। तो भाई जल्दी से इन्होंने एनरोल नहीं किया, एनरोल कर पढ़ाई करिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भैया आप लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, मेथड नंबर 1 और 2, और दोनों से आपको करना है, एक एक करके ट्राई कीजिएगा, किसमें आपके मार्क्स अच्छे आने मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।